बहुत पुरानी बात है। चाइना के किसी एक गांव में 3 भिक्षु रहते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने अपने बारे में किसी को बताया ही नहीं था। उन्हें कभी किसी से बात भी नहीं की थी। चाइना में बस उन्हें हंसते हुए 3 भिक्षु के नाम से जाने जाते थे। वे तीनों सिर्फ एक ही काम करते थे। एक गांव में प्रवेश करते, बाजार के बीचों बीच खड़े होते और हंसना चालू कर देते थे। अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते। अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला आता और धीरे धीरे उनके सामने लोगों की भीड़ चारों तरफ जमा हो जाती। वे इतनी एकाग्रता और संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लगता। जब वह पूरा गांव हंसी के समुंदर में डूब जाता तो वे दूसरे गांव चले जाते। वे ना तो कुछ बोलते थे, ना ही कुछ उपदेश देते थे और ना ही कुछ शिक्षा देते थे। वे जहाँ भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बनाते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते। धीरे धीरे चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे और वह पूरे चाइना में फेमस होते गए। वे 3 लाफिंग मोंक के नाम से भी जानने लगे। लोग उन्हें बहुत प्यार करते, उनका सम्मान करते। इससे पहले और इसके बाद कभी भी किसी ने इस तरह का प्रचार नहीं किया कि जीवन केवल एक हंसी होना चाहिए। वे विशेष रूप से किसी पर नहीं हंसते थे। वे बस हंसते थे जैसे कि उन्होंने ब्रह्मांड का मजाक को समझ लिया हो, जैसे कि उन्होंने ईश्वर का मजाक को समझ लिया हो और उन्होंने एक शब्द का उपयोग किए बिना पूरे चीन में इतना आनंद फैलाया जितना कि आज से पहले किसी ने ना फैलाया होगा। लोग उनका नाम पूछते लेकिन वे बस हंसते। इस तरह से उनका नाम बन गया 3 लाफिंग मोंक, यानी कि 3 हंसते हुए भिक्षु। पूरे चीन में घूम घूम कर लोगों को हंसते हुए समय के साथ साथ तीनों बूढ़े हो गए। एक रात जब वे एक गांव में ठहरे हुए थे तो उन तीनों में से एक भिक्षु की मौत हो गई। पूरा गांव शतबद्ध रह गया। पूरा गांव बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहा था, क्योंकि उन्हें लगता था कि जब उनमें से एक की मृत्यु हो गई होगी तो बाकी के 2 भिक्षु बहुत रोएंगे। यह देखने लायक होगा, क्योंकि किसी ने उन्हें अभी तक रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन दोनों भिक्षु तीसरे की लाश के पास खड़े होकर जोर जोर से हंसते थे। ऐसी हंसी जैसे कि उन्होंने आज से पहले कभी ना हंसी होगी। गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग ने उन्हें समझाने की कोशिश की, यह आपका साथी था और इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन भिक्षुओं ने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया। हम हमेशा सोचते थे कि हम तीनों में से सबसे पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा ये हमारे साथ कई वर्ष तक रहा। हम एक साथ हंसते थे, एक दूसरे की मौजूदगी उपस्थित का आनंद लिया। उससे अंतिम विदा देने का इससे बेहतरीन तरीका और क्या हो सकता है। हम केवल हंस सकते हैं, लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मृत भिक्षु के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया तो सारे गांव वाले को एहसास हुआ कि शेष में जो भिक्षु कह रहे थे वो बात सही थी, क्योंकि वो तीसरा भिक्षु चिता पर लेटे लेटे हंस रहा था। चीन में यह प्रथा थी कि जब इंसान की मृत्यु हो जाती थी तो उसे पुराने कपड़े उतार कर नहला धुलाकर नए कपड़े पहनाए दिए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उस भिक्षु ने अपने साथियों को अपने कपड़े ना बदलने के लिए कहा था। तीसरे भिक्षु ने कहा था, मुझे स्नान मत करवाना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता जमा ही नहीं हुई। मैंने कोई धूल मेरे शरीर पर नहीं जमा की है, इसलिए मुझे नहलाना, मेरे कपड़े मत बदलना। जब उस तीसरे भिक्षु के शरीर पर आग लगाई गई, गांव वाले को पता चला कि उस भिक्षु ने मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ पुराने चीनी फटाकों को छुपा रखा है, जो आग लगने के बाद आसमान में
फटकर रंग बिरंगे कलर में फैल गए और यह देखकर एक बार गांव वाला फिर से जोर जोर से हंसने लगे। तो इस तरह से वह तीसरा भिक्षु मरने के बाद भी एक बार गांव वालों को फिर से हंसा गया। और यह देखकर शेष दोनों भिक्षु ने कहा, चालाक आदमी, तुम मर चुके हो, लेकिन तुमने हमें एक बार फिर से हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों में पैदा की गई ये आखिरी हंसी थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? यदि आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए।